फ्रेमवर्क का पॉकेट गाइड। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखो, ये जो सेशन है इसमें तुम दोनों की जॉब मिलती जुलती है, इसलिए मैंने तुम दोनों को साथ बुला लिया, ठीक है ना, कि तुम दोनों साथ आकर बैठ कर लो और सब कुछ वो हो जाए, ठीक है ना। 1 मिनट से ज्यादा अच्छी, ठीक है। सो यहाँ पर मसला जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि नासिर जो है वो इटली में है और तुम जो हो वो कनाडा में हो। और जो यहाँ पर मैं एक बात बताते चलूं कि अगर तुम लोगों ने कॉर्ड्स में वो जो शुरू के 9 कोर्सेज हैं अच्छी तरह किए हुए हैं, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंटेशन उसमें अच्छी तरीके से पड़ी हुई है, जितनी निस्ट की डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, जो जो मैंने CSSP में बताया कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ें, ये डॉक्यूमेंट पढ़ें, ये डॉक्यूमेंट पढ़ें, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन लोगों ने वो तमाम चीजें बताई हुई हैं कि जो आपको करनी होती है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं किया तो तुम लोग इंटरव्यू में फिर मुश्किल होगी तुम लोग। लेकिन अगर तुम लोगों ने उसको अच्छी तरह पढ़ लिया, बार बार समझ लिया, तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर जरूरी है कि तुम लोगों का जो कॉर्ड्स का ट्रैक है वो, और सिसऑप्स में बहुत सारी हैंड्स ऑन चीजें हैं, क्योंकि स्काडा के अंदर, और ये सारे ये दोनों तुम दोनों का जो इंटरव्यू है वो स्काडा के हिसाब से, स्काडा के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो स्काडा की जो सिक्योरिटी है वो टोटल आती है 27001 के स्टैंडर्ड के ऊपर और 62443 के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक जितनी मेरी लाइव क्लासेस हुई हैं 27001 की, मैं बाकी क्लासेस नहीं ले पा रहा बिकॉज गनीमा का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको खत्म करना है, ठीक है, वो बहुत बड़ा हो गया है माशाल्लाह। उसमें सारी CIS की कंट्रोल्स की एक एक कंट्रोल की लैब्स डाल दी हैं हमने, ठीक है। PCI DSS की लैब्स हैं, ISO 27000 की लैब्स हैं, बहुत डिटेल हो गया। तो इसलिए मैं जब टाइम निकालूंगा तो आखिरी की क्लासेस जो हैं वो खत्म कर दूंगा, लेकिन जो मेन क्लासेस है ना, जिसमें स्कोपिंग कैसे करते हैं, आप सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो नासिर तुमने लिया है ना, हैंड्स ऑन का किया है तुमने सारा, अली? जी जी जी, वो मैंने कर चुका हूँ। तो अगर तो वो अच्छी तरीके से किया है, ठीक है, तो उसमें तुम लोगों के पास जब इंटरव्यू में सवालात करेगा तो तुम लोग जवाब दे सकोगे। अब ये जो तुम दोनों का इंटरव्यू है, मैं यहाँ पर एक ही साइड पे एक ही तरफ दोनों का करवाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, और उस पर खोल के जितने सवालात वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड मैं तुम लोग के सामने ला के रख दूंगा, ठीक है। और उसके जवाब क्या होंगे उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, ताकि तुम लोग की चीजें उसमें कवर अप हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। जब तुम इंटरव्यू करने से पहले ना एक इस्तिखारे की नमाज पढ़ लेना। इस्तिखारे में अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम करने से पहले इस्तिखारा करते हैं, अच्छा, ठीक है। और उसमें ये होता है कि उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, उसमें कोई लाल ग्रीन पीला ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आती। आप अल्लाह से मशवरा करते हैं कि अल्लाह मैं काम करने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरे लिए खैर ला, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तक़दिरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरु मिन खैरिक, वो पूरी जो दुआ है, तो वो इसी तरह की दुआ में जो है ना आप अल्लाह से कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो अल्लाह से कंसल्ट करो कि अल्लाह इसमें जो है ना आप मेरे लिए खैर डाल दें इस काम में, और मुझे इस काम में ना मेरे लिए बेहतरी डाल दें, और मुझे इससे हलाल तय्यब रिज़्क़ अता फरमाएं। तो सबसे पहले तुम लोगों ने मीटिंग से अपने इंटरव्यू से पहले यहाँ पर तुम्हारी जो जॉब है वो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जॉब है ना। इसके बाद फिर मैं नासिर की जॉब की बात करूंगा, दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये जो तुम्हारी जॉब है अली, वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट में मांग रहे हैं एक्ट एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब SME का मतलब क्या होता है? SME का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि इट्स लाइक अ ऑलराउंडर प्रोफेशनल, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान में वसीम अकरम है, बॉलर, राइट, तो उसको आप कह सकते हैं ही इज अ क्रिकेट SME बिकॉज ही इज नॉट ओनली अ बैट्समैन बट आल्सो अ बॉलर एज वेल। Primarily he is a bowler but he is also a good batsman as well, right? So he's an all rounder and at the same time वो फिर वो good जो है ना फील्डिंग भी करता है, so on and so forth। तो ऑर्गेनाइजेशन में SME उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर महारत रखता हो, ठीक है। लोग उससे आगे कंसल्टेशन लेते हैं कि यार हमें डेवलप, इम्प्लीमेंट, कोच एंड असिस्ट मैनेजमेंट स्टाफ इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसीज। तो जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं वो साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज होंगी, वो ISO 27001 की पॉलिसीज होंगी, वो जितनी पॉलिसीज होंगी उसको उसके ऊपर बात होगी कि भाई इन पॉलिसी का इस पॉलिसी की मतलब क्या है, इस पॉलिसी को आपने आगे जाके कैसे कॉरिलेट करना है, ठीक है। तो एक तरह से उसका जो काम होता है वो दाई वाला काम होता है, ठीक है। जैसे तुम तबलीगी जमात में जाओ तो वहां पर तुमको ना वो जैसे नमाज के लिए खड़ा करते हैं ना हर नमाज के बाद कि भाई
नमाज के बाद जो है ना ईमान यकीन की बात होगी, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज तशरीफ रखिए, बहुत नफा हो, राइट। तो जो साइबर सिक्योरिटी का जो एक्सपर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका काम ये होता है पॉलिसीज को, कॉर्पोरेट की जो पॉलिसीज हैं, दैट्स द प्राइमरी थिंग जिसको आपने वो करना है। अब वो पॉलिसीज क्या है? ISO 27001। तो तुम लोगों के लिए जरूरी है नासिर कि तुम वो ISO का स्टैंडर्ड, जो मैंने कॉपी प्रोवाइड की थी वहां पर किसी अकाउंट के थ्रू, कि भाई यहाँ पर कहीं रखी हुई है और तुम लोग जाके ले लो, ठीक है। तो वहां पर तुमने डाउनलोड किया नासिर वो ISO का स्टैंडर्ड? नहीं, वो अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ। वो डाउनलोड कर लो, वो हैंड्स ऑन के क्लास के अंदर रखा हुआ है, तुम उसको डाउनलोड करो। और वो टॉप पे ही मैंने रखा हुआ है, किसी का लिंक मैंने शेयर किया है, वहां पर वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो तुम डाउनलोड करके पूरा पढ़ लो स्टैंडर्ड के भाई क्या है, तो वही तुम्हारा स्काडा की सिक्योरिटी सारी वही है, कोई नई चीज नहीं आ रही उसके अंदर, ठीक है। सारी वही सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सो ये सब चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है providing advice that is appropriate, practical and consistent with relevant legislation, regulations, laws and industry standards। और तुमसे वो एडवाइस लेंगे, तो तुम्हारा काम कोई चीज को डिप्लॉय करना नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे पास डेवलपिंग का काम होगा। तो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आती है बात, अगर उनको एंटीवायरस को इम्प्लीमेंट करना है, या उनको सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मॉनिटरिंग, सीम जिसे कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको सिम भी कहते हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, मुख्तलिफ नाम है इसको, ये SEM SEM भी कहते हैं, सीम भी कहते हैं, SIM भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन काम एक ही है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर कोई और टेक्नोलॉजी है, FIM है, फायर इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग सोल्यूशन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, उसको इम्प्लीमेंट, तो मोटे मोटे कंट्रोल्स हैं, IDS है, IPS है, सेगमेंटेशन है, जो भी कंट्रोल्स हैं उसको जो भी इम्प्लीमेंट करना है, उस कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेलेवेंट लेजिस्लेशंस के मुताबिक कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली SME जो है ना, वो फतवा देता है कि यार ये काम हमें इस तरह से करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें ये चीज आती है तो तुम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर सकोगे। वो बोलेंगे भाई हमें फॉर एग्जांपल इसकी जो जॉब है, क्या नाम है, अहमद, क्या नाम है, नासिर की जो जॉब है, उसमें एक ऊपर वो लिखा हुआ है, मैं खोलता हूँ अपने पास यहाँ सामने ताकि मुझे नजर आए, ठीक है। 1 मिनट सब्र करो। उसमें लिखा है कि आप जो है ना क्लाइंट्स को हेल्प करेंगे, असेस करेंगे टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो क्लाइंट अगर क्लाइंट को सिम को इम्प्लीमेंट करना है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मॉनिटरिंग को इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए अगर वो बैंक है तो वो PCI DSS या पेमेंट प्रोसेसर है तो PCI DSS के मुताबिक उसको चलना होता है। अगर वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या स्काडा की कंपनी है तो उसको 62443 के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वो इम्प्लीमेंटेशन की सारी गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। 62443 के डिटेल कोर्सेज अभी बन रहे हैं, ठीक है। वो 31 जुलाई को आएंगे तो उसमें सब चीजें कवर होंगी, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सारी मोटी मोटी चीजें अभी बता दूंगा, ठीक है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है ना सिर्फ तुम्हें इटालियन में बात करनी होगी, तुम उनसे इटालियन में बात करो, ज्यादा बेहतर है, तुम्हें आती है ना माशाल्लाह, राइट। और अहमद अली खान तुम्हारे इस तरह से, तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दोस थिंग्स। अगर वो नहीं होगा तो इट विल क्रिएट मतलब कि उनको लगेगा कि यार इस बंदे को बात नहीं करनी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये नासिर की जॉब में, द कैंडिडेट इंसर्टेड विद द रोल ऑफ सीनियर कंसल्टेंट या और मैनेजर in relation to actual experience gained and will lead teams and or complex technological projects in cyber security field for leading national and international organizations। इसका मतलब है नासिर जिस कंपनी में जा रहा है वो कंपनी जो है वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी कंपनी का नाम मोडिस जो है ना, बहुत पुरानी बड़ी कंपनी है, ये पूरी दुनिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, सब जगह, ठीक है। तो ये क्लाइंट का नाम इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने जॉब को उस तरह से लिखा हुआ है। अब हो सकता है कंसल्टिंग कंपनी में हो, तो यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ प्रॉपर्ली, तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना है नासिर, ठीक है। और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो जब तुम बात कर रहे हो, तो जो जो तुम्हारी CV में चीजें लिखी है तुम कॉन्फिडेंस से बोलो हाँ मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। और वो हमारे साथ काम किया ना तुमने, राइट। तुमने जो हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन में काम किया है, और अहमद अली खान जो तुमने काम किया है वो हमारे साथ काम किया है ना। पूरी रिस्क असेसमेंट मैंने तुम लोगों से करवाई, पूरी स्कोपिंग तुम लोगों से करवाई, किस तरह से करते हैं, क्या काम करते हैं। अगर तुमने वो पूरा हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन का कोर्स जो है ना, हैंड्स ऑन अप्रोच का कोर्स अगर ISO का कर लिया और CSSP प्रॉपर्ली पढ़ लिया, बाकी जब लैब्स आएंगी जो 31 जुलाई को तुम लैब्स भी कर सकते हो सारी, तो कोई चीज बचती नहीं है। फिर तुम लोग आराम से जाके ही सारा काम कर सकते हो। लेकिन यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन यू, और वो कॉन्फिडेंस आता है
कि जो जितने मेरे वर्ड्स हैं उनको लिख के तुम लोगों को याद करना होता है। मैं जो बार बार एम्फेसाइज कर रहा था एक पॉइंट के ऊपर, इस तरह से बात करनी, इस तरह से बात करनी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तुम दोनों की जॉब को सेग्रीगेट और वो करके बताऊंगा। यहाँ इसकी जॉब में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस सॉल्यूशंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज while providing recommendations which have a significant impact on the security business operation strategies। आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हैं गैप असेसमेंट से। गैप असेसमेंट क्या होता है कि आप जो है ना, और ये काम ना सिर्फ तुमने भी करना है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जो डिजाइन इंप्लीमेंट है वो सारी सिसऑप्स के अंदर हम करवा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो डिटेल लैब्स हैं वो तुम लोगों को 31 जुलाई को मिलेंगी इंशाल्लाह, उसके अंदर गनीमा के अंदर, कि भाई कैसे कैसे एक एक कंट्रोल की लैब्स नेटवर्क में इंप्लीमेंट कैसे होती है, चाहे वो आईडीएस हो, आईपीएस हो, साइबर लेंस हो, साइबर आर, मतलब मुख्तलिफ उसमें आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हो, एनसेबल हो, ऑर्केस्ट्रेशन हो, तमाम चीजें उसके अंदर हमने प्ले बुक्स, रन बुक्स बना के डाल दी। तो हम लोग खुद लॉग इन करके देखोगे, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे काम होता है, ऐसे, इसमें सब चीजें तुम लोग को नजर आएंगी। तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम लोग को पता हो कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बोलो मैं गैप असेसमेंट करते हैं। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है नासिर का क्लाउड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस एप्लीकेशन में किस किस्म का डेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर वी स्टोरिंग, इज इट पेमेंट प्रोसेसिंग डेटा, देन we need to ensure that it's a private cloud, because making public cloud compliant is very difficult, it's very messy. So having a private cloud is better, or having a hybrid cloud, keep some of the infrastructure pieces into private and some of the normal pieces into the public, right? So it has to be a hybrid approach. So I need to assess, bolo bhai yahan par bolo, I need to assess the client requirements first. What are the requirements? Once I know the requirements kya hai, then I can give you proper consultation in terms of what needs to be done, ठीक है। So वो बोलेगा हाँ यार इस बंदे को बात करना आ गई, इसको मतलब कि बात करना आती है। बिकॉज पहले दिन क्लाइंट के साथ बैठकर आप ये नहीं बोलते, उसने बोला यार मुझे ये चाहिए, अच्छा आप ये कर, ऐसा नहीं होता। पहले दिन you go in and you become a good listener. So you have to tell them कि भाई you have to be a good listener, you have to understand the client requirements. At least I need a day to understand the client requirements, soak myself in terms of understanding those requirements. यानी कि मैं अपने आप को पूरा गीला कर दूंगा उस requirement से। You have to express yourself, ठीक है। नासिर, memorize these words. मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, इसको मेमोराइज करो। आवाज आ रही है ना नासिर मेरी? जी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, हल्की सी आ रही है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो इस वजह से। ठीक है। सो यू नीड टू, तो तुम्हें अपने आप को सोक करना है उसके अंदर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ कि भाई बात कैसे करनी है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस सॉल्यूशंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, ये कैसे होती हैं भाई? यू नीड टू परफॉर्म रिस्क, यू नीड टू परफॉर्म गैप असेसमेंट। गैप असेसमेंट हम इस्तेमाल की soak myself in the corporate policies of the organization. I need to understand, देखो तुम बोलोगे कि भाई the key principle for me is, and wherever I work is, I spend a day or two in terms of understanding the client requirements. What are those requirements? Are those PCI DSS requirements? Are they ISO 27001? Are they 62443 for the SCADA industry? What are those key requirements? ठीक है। Is it like a retail business? They have different requirements. If it's a manufacturing business, they have different requirements. If it's a banking client, they have different requirements. ठीक है। If it's a telecommunication company, they have different requirements. Every organization is different. So I need to understand those requirements first. And for me to understand this, देखो मैं तुम्हें CISO का perspective दे रहा हूँ. As a CISO, this is how I used to talk. ठीक है? To the senior management. ठीक है? To the CEOs, right? And to the board of directors, मैं इस तरह से बात करता था. So effective communication के लिए you need to be very ऐसे नहीं कि ऐसे बैठो, नहीं ऐसे 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 खड़े होकर जरा तरीके से बात करनी, ठीक है, सही है। और अपने आवाज के अंदर, उसके अंदर जैसे कि ना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, जब वो बात करते थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो बात करते थे तो नजर आता था कि कोई बंदा खड़ा होकर बात कर रहा है। और जब वो कहीं, और खैर उनका कद भी बहुत लंबा था कि जब वो घोड़े पे बैठते थे तो उनका जमीन से पांव इतना दूर होता था, बस इतने ऊंचे थे माशाल्लाह, राइट, अल्लाहु अकबर। और जब वो कहीं खड़े होते थे तो दूर से नजर आता था कि एक बड़ा आदमी बहुत खड़ा हुआ, तो उनकी बात में रोब था। सो यू नीड टू अडेप्ट उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु प्रिंसिपल व्हेन यू टॉक विद अथॉरिटी, ठीक है ना। बट टू हैव अथॉरिटी यू नीड टू मास्टर दैट टॉपिक,
ठीक है। सो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी को अपने अंदर वो लेकर आना है, कॉन्फिडेंस लेकर आना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इसके लिए हम पूरा कोर्स मैं अभी देख रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों को देख रहा हूँ कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा सके लोगों को कि किस तरह से करना चाहिए इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद लिखा है व्हाइल प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस के सिक्योरिटी की हमारी ऑपरेशंस एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है। सो बोलो भाई, आई नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, आई नीड टू अंडरस्टैंड द their operations, I need to understand their key applications and what kind of data is being processed, transmitted or stored. अगर तुमने ये जवाब दे दिया, वो बोलेंगे यार ये बंदा बस मतलब के you don't have to ask him anymore, फिर वो तुमसे किसी और चीज पे आएंगे, पर वो बंदा पीछे हट जाता है, बोलता है यार इसको काम आता है। लेकिन I will give you more as well in here, मैं तुम्हें और भी देता हूँ। फिर है लीड और पार्टिसिपेट इन क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड फंक्शनल एक्सपर्टीज टू for corporate and departmental strategic planning activities, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि भाई मुख्तलिफ क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मार्केटिंग का प्रोजेक्ट हो रहा होता है, वो सेंसिटिव डेटा को प्रोसेस करते हैं। सो बोलो भाई हाँ, इफ देयर इज अ देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग माइट बी वर्किंग ऑन समथिंग, फाइनेंस माइट बी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, media and advertisement may be working on some projects, they product and solutions guys जो R&D होता है, they might be creating some new projects, some new solutions, but all of these things they have a compliance element, they have a security element, ठीक है ना, they have a governance, risk and compliance, GRC, cyber security and GRC element, cyber security और governance, risk and compliance element तुम्हारी जॉब में भी लिखा हुआ है, ठीक है नासिर। So for me to give them proper to participate and share my expertise in terms of how to design controls, internal controls, compensating internal controls ये होते हैं कि भाई आप यहाँ पर IDS implement कर दें, IPS implement कर दें, आप यहाँ पर SIEM implement कर दें, आपको ये data यहाँ पर encrypt करना पड़ेगा, you may have to encrypt this data, you cannot share that data, etc 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 etc, ठीक है। ये सब चीजें you need to be sure to express that, सही है। The other thing is कि वो ये तुमसे बोल सकता है कि भाई अच्छा ठीक है सही है, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। फिर वो तुमसे पूछेगा कि भाई represent the department and prepare and present material to internal and external audiences as required। अब ये एक बड़ा की स्किल है। To do this तुम्हारे पास it's very important to understand the key principles। key principles क्या है? हर डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना, इट्स डिफरेंट। हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, डिफरेंट होती है। आप अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट मैनर। अगर आप बेसिकली वही चीज अगर आप ना फाइनेंस पे प्रेजेंट करते हैं, तो यू प्रेजेंटेड देम इन अ डिफरेंट मैनर। सो जो तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन है, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस। तो बोलो भाई एब्सोल्युटली आई कैन रिप्रेजेंट the cyber security and GRC department, ठीक है, wherever I'm working, and absolutely I have the capability, मेरे पास capability सलाहियत है to present material to internal and external audiences as required। I mean there are different requirements, right? आप अगर अपने SOC या NOC के साथ बात कर रहे हैं, security operation center या network operation center, for example if I'm talking to security operation center or network operation center or to infrastructure guys, I have to present and talk to them in their own lingo, in their own language, right? I have to present, I have to tell them these are the key standard requirements you have to follow, ठीक है, ये key requirements है जो आपको follow करनी है, सही है। और if I have to talk to like a marketing guy or a finance guy or an HR guy, then I can't use infrastructure lingos with them, ठीक है। आप उसको सीधी सीधी बात करो। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई जैसे मैंने बताया था कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जो है ना एक आदमी आया और उसने कहा कि भाई, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आया, वो पेशा वराना जो है ना वो था, डाकू था, इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। मगर उसका ज्यादा जो है ना होता है ना, एक बंदे की समझ होती है ना, ठीक है। अब जितना बंदा तालीम हासिल करता है, इतनी समझ उसकी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। सो उसको उसका होराइजन बढ़ता है, ठीक है। तो उसने कहा भाई कि मैं इस्लाम को कैसे फॉलो करूं, ऐसी कोई चीज बताएं जो मैं इस्लाम, उसने कहा 5 उंगलियां, उसने कहा हाँ 5, अबू बकर सिद्दीक़ ने 5 उंगलियां, उसने कहा हाँ 5, तो उन्होंने 5 अरकान गिन के बता दिए। तो उसको, उस ऑडियंस को उसके हिसाब से डील किया,
बट जब वो यही बात अबू उमर बिन खत्ताब से करते थे या अब्दुर्रहमान बिन औफ से करते थे जो उनके सेक्रेटरी थे ट्रेजरी के, या जब वो खालिद बिन वली से करते थे तो वो उनके लेवल पे करते थे. सो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यू हैव टू टॉक टू पीपल विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अलग लोगों से अलग तरीके से बात करनी है. जब तुम बात करोगे, जब अपनी बात शुरू करेगा तो तुम्हें 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये आदमी जो है ना 10 से 15 सेकंड में पता चल जाएगा कि इसकी क्या लेवल है, या 2 मैक्सिमम तुम्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, ये फर्क होता है. जैसे कि अगर तुम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पूछोगे कोई बात तो वो तुम्हें एक होलिस्टिक व्यू बताएंगे क्योंकि वो तालीम है उनके पास, पीएचडी भी किया हुआ, सब कुछ किया हुआ है. लेकिन अगर तुम किसी एक आम मुफ्ती से पूछोगे जो मस्जिद से कभी बाहर ही नहीं निकला और उसको इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो जो है ना वो नहीं बता सकेगा. राइट, वो उसका इसका जो विजन है बहुत लिमिटेड होगा. सही है. तो इब्ने क़य्यम, इब्ने कसीर, ठीक है ना, इमाम इब्ने तैमीया, मुफ्ती तकी उस्मानी और एक आम मुफ्ती में जमीन आसमान का फर्क है. राइट. सो एज एन एसएमई, एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, या एज अ सीनियर कंसल्टेंट नासिर, या एज एन एसएमई तुम जाते हो, योर जॉब इज, क्योंकि तुम दोनों की जॉब जो है ना सिमिलर है, एज अ सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट जॉब है. योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट थिंग्स इफेक्टिवली. इफेक्टिवली तुम उसको कम्युनिकेट कर सको, इफेक्टिवली तुम उनको बता सको. ठीक है ना, दैट्स द की थिंग. अदरवाइज जो है ना वो तुम लोग उसको जो है ना मतलब क्या है वो अगर तुमने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सके और ऐसी मतलब कि ना वो मेरा दोस्त बोलता था, वो लाहौर का है, कि यार मतलब कि ना ये गप्पू बन के बैठा हुआ ऐसी हमारे सामने ना. ठीक है, तो मैं और वो इंटरव्यू लेते थे गोरों के. ऐसे गोरे आते थे जो बड़े होशियार होते थे, ऐसे गोरे आते थे गप्पू होते थे बिल्कुल. ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं बोलते थे. तो वो बोलते था यार ये ऐसी है ना वेला आदमी है, मतलब कि टाइम जाया कर. बाहर जितने मेरा अभी अंदाजा हुआ ये ट्रेनिंग के बाद कि 70% आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल बहुत important. टेक्निकल स्किल्स है. आपको बात करनी आनी चाहिए. आप जिस एनवायरनमेंट में हो, जिस तरह नासिर है इटली में, मैं कनाडा में हूँ, तो मुझे भी समझ आ गई है कि मैंने कैनेडियन अंदाज में बात करना सीखना है, उनका अंदाज बयां सीखना है, उनके साथ बातचीत करनी आनी चाहिए. और जिस तरह आपने कहा था साइबर सिक्योरिटी में बस सिर्फ बातें करनी है और लोगों को दावत देनी है. देखो, इट इज ऑल अबाउट शेपर्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. साइबर सिक्योरिटी जो है ना, जैसे एक अंबिया है ना, अंबिया क्या काम करते थे कि ना बोलते थे भाई सबको, अंबिया और जो रसूल आते थे बोलते थे भाई ये अल्लाह की किताब है, देखो ये अल्लाह की किताब है. ठीक है, ये अल्लाह की किताब है, इस पे अमल करना है, ये अल्लाह के अहकामात हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये किया, मूसा अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ताला ने सूफ इब्राहिम दिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये किया, जिनको अल्लाह ने किताबें दी. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सूफ मिले थे, अहकामात मिले थे, किताब नहीं मिली थी. ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने दिया तो उन्होंने कहा भाई ये अल्लाह की किताब है, इस पे ईमान लेकर आओ, इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर चलो. जिंदगी लगा दी उन्होंने पूरी. तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का जो रोल है, ठीक है, तुम दोनों का, वो कॉर्पोरेट पॉलिसीज जो 27001 और 62443 या पीसीआईडीएसएस में बनी हुई है, यू हैव टू टेल देम, डिसाइफर देम, मेक देम अंडरस्टैंडेबल. उसको आसान करके पेश करो, ऑब्सक्योरिटी उसमें से हटाओ. ठीक है ना, कि भाई ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बड़ा आसान है. अब मैं इसकी भी तुम्हें एग्जांपल भी दूंगा, तुम लोग को समझ आएगा, क्योंकि इसकी जॉब में ना, नासिर अली की जॉब में एक चीज बड़ी अच्छी लिखी, मैं तुम्हें बताऊंगा. फिर इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर, इसके बाद है सॉरी, मेंटेन नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी एंड अडैप्ट देम टू ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी. अब ओटी की बात होगी. अब ओटी जो है और आईटी दोनों में फर्क है. ठीक है ना, अब तुम लोगों को फर्क पता होना चाहिए. वो तुमसे पूछेगा कि भाई ओटी और आईटी में क्या फर्क है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके मुख्तलिफ सर्वर्स हैं, ये सारे जो है ना उसमें आते हैं. ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपके HMI हैं, आपके PLCs हैं, आपके सेंसर्स हैं, आपके रोबोट्स हैं, आपके एक्चुएटर्स हैं. ये सारी चीजें ओटी में आती. दोनों में फर्क है. ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस को कंटिन्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे एक पेप्सी की कंपनी है, उसमें पेप्सी की बॉटल्स बन रही हैं, मशीन चल रही है ना. ठीक है, मशीन को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस डाली हुई हैं, वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA पे चलती है. तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सारा लिनक्स पे चल रहा होता है. माइक्रो पाइथन यूज होती है, पाइथन यूज होती है. ठीक है, ये इस तरह की सारी उनकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं. और वो उसमें जो है ना सब चीजें बता रहे होते हैं, सब चीजें उसमें उसको इंस्ट्रक्शंस डालते हैं. ओटी टेक्नोलॉजी इज वेरी सेंसिटिव. ठीक है,
बहुत सेंसिटिव है। जैसे हमने वहां पर स्काडा का एक नेटवर्क बन रहा है पूरा 62443 के हिसाब से, अगर आपने उसको स्कैन किया एकदम से Nmap से या किसी चीज से भी, और तेज थ्रेशोल्ड का स्कैन मारा एलियन वॉल्ट से या Nmap से या अपने मैसेज से, और मतलब क्या ना फुल थ्रेशोल्ड का स्कैन, उसमें थ्रेशोल्ड होते हैं, लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, मतलब क्रेजी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया, फुल आपने सारे कंट्रोल सारे पोर्ट्स मार के स्कैन कर रहे हो। ओटी को हमेशा लाइट स्कैन किया जाता है, हल्का हल्का पिंग डिले के साथ, क्योंकि अगर उनको ज्यादा करो वो बैठ जाते हैं। That's the problem with OT technology. It's very prevalent. Over the 20+ years मैं ये देखता आ रहा हूँ, अभी तक यही मसला है। ठीक है, मसला क्या है उसकी, वो टेक्नोलॉजी अलग तरीके से डिजाइन हुई थी, वो पहले ईथरनेट पे नहीं चलती थी, अब ईथरनेट पे चल रही है। तो मॉडबस का जो प्रोटोकॉल था वो अपने कनेक्शंस पे चलता था, अब उसको मॉडबस ओवर ईथरनेट कर दिया उन्होंने। तो ईथरनेट के पैकेट पे चल रहा है, लेकिन अभी भी वो वनरेबल है, इसलिए हमने मॉडबस की हैकिंग भी दिखाई मैंने अपने एक कोर्स के अंदर, राइट, कैसे हैक करते हैं। तो you need to understand, तो बोलो भाई कि yes, I understand these things and the OT technology needs to be managed as per 62443 standard, IEC 62443। अब वो क्या है मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब 62443 जो स्टैंडर्ड है उसके 4 पार्ट्स हैं, जो की पार्ट्स हैं। मैं तुम लोग को थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ क्योंकि कोर्स बाद में रिलीज होगा, हम लैब्स का इंतजार कर रहे हैं। 62443 के ना मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, लेकिन उसके जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है 62443-2-1, ठीक है ना, -2-1, ये डिस्क्राइब करता है what is required to establish an effective security program. So बोलो भाई, when it comes to developing an effective security program, we need to assess and use 62443-2-1, ठीक है। और ये this is the standard that tells us कि भाई करंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स क्या हैं, साइबर अटैक्स कैसे होते हैं, साइबर प्रोग्राम हमें कैसे ऑटोमेशन के दौरान बनाना चाहिए, हाउ शुड वी डू दैट, हाउ शुड वी परफॉर्म रिस्क एनालिसिस, एंड हाउ शुड वी क्रिएट, हाउ शुड वी एड्रेस द रिस्क्स एज पर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, एंड हाउ शुड वी स्प्रेड द अवेयरनेस कैंपेन, एंड देन ऑल्सो select countermeasures, mitigations, basically risk mitigation, how should we mitigate those risks, ठीक है, and then implementing the measures, and then we have to implement the measures, and then monitoring and improving the CSMS, ठीक है ना, which is like continuous security monitoring जो सिस्टम होता है, CSMS कहते हैं, जैसे BCMS होता है, ISMS होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, इसमें होता है CSMS सिस्टम, and then validating and verifying the security program. So उसने कहा कभी कैसे करते हैं, तो बोलो भाई इसको समझने के लिए, करने के लिए we need to do PCAP analysis, we need to capture some packets, we need to assess कि क्या हो रहा है, किस किस्म का ट्रैफिक जा रहा है, so on and so forth, right? So the 62443-2-1 standard is very important, and to devise the जो इसमें लिखा हुआ है maintain knowledge of industry development, this is how I maintain myself, I update myself. I have read and implemented 62443 standard 2, part 2, part 3, part 4 of the standard, which are very very important for all of us to understand कि security implement कैसे होती है, ठीक है। यही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है नासिर के उसके अंदर कि भाई the candidate should be able to design, specifically it will deal with, लिखा है design and implement cyber security infrastructure solutions, example advanced threat protection, APT को रोकने के लिए ATP, और SIEM, security information event monitoring, data protection, cloud application security, industrial SCADA security controls, SOAR, ठीक है ना, so on and so forth, ये सब मैंने लिखा। इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको बोला भाई कि ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, they can be done very easily by implementing 62443 and ISO 27000. If you merge them together, you have all the controls you need to protect these things, ठीक है। So my job, ठीक है ना, that I've done in the past is understand the requirements of the customers, of the clients, what are those key requirements, soak myself in those requirements, I mean मैं अपने आप को पूरा गीला करता हूँ उस requirements समझने के लिए, and then I try to devise a strategy around them, ठीक है, an effective strategy, how to deal with those things. And obviously before we do that, once I know the requirements, then I perform a gap assessment, as per the standard that we intend to implement, जो हमें implement करना है, where are we standing? हो सकता है we are here, or it may be here, or it may be here, right? Or it may be that we are fully compliant. On a scale of 0 to 5, 0 being nothing and 5 being completely optimized, most of the time I have seen organizations being at 1 or 2.
ठीक है, सही है, they're not at level 5, ठीक है, so they're not at level 5, so you have to emphasize this one on a scale of 0 to 5, 0 being nothing exists and 5 being completely optimized and all the controls are in place. You know, normally within the industry you will see organizations at level 1 or 2. 1 means some documentation, 2 means more documentation, some controls implemented, but it's not mature. You can't monitor it, you can't measure it, you can't measure the security, all those kinds of things. So ये तुम लोगों को बताना है, ठीक है। और इन दोनों में फर्क है, जैसे मैंने बताया कि IoT जो है, IoT के जितने सेंसर है सब है, they all come in OT technology. They are all part of OT technology. The rest of the cloud infrastructure हो गया, they are in IT, they are part of IT, ठीक है। मैंने इसके ऊपर पूरा डायग्राम सब दिखाया है एक कोर्स के अंदर, 6 जो है ना स्काडा प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन के अंदर, ठीक है, मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई। सो यू नीड टू इंश्योर यू एम्फसाइज ऑन ऑल ऑफ दीज की थिंग्स, ठीक है, एम्फसाइज करना इसके ऊपर। एक और पॉइंट जिसमें ये नॉर्मली वो होता है कि इसका आईटी और ओटी में, कि आईटी के जो इक्विपमेंट है वो 2-3 साल की लाइफ होती है, जबकि ओटी की लेगेसी 20-30 साल, जैसा आपने कहा था, बूढ़े इक्विपमेंट होता है। दूसरा ये कि जो ओटी के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो होता है मेनली अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी के ऊपर, कि वो चीज अवेलेबल हो और खराब ना हो। जब आईटी में ज्यादा फोकस कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी पे होती है, मतलब सीआईए ट्राई में जो ट्रायो का है, तो उसके अवेलेबिलिटी पे, ओटी पे ज्यादा फोकस होता है कि बस वो चीज चलती रहे, ट्रेन रुके ना। ऑयल एंड गैस, जिस तरह मैं ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करता था, 5 मिनट का डाउनटाउन $1 मिलियन में एस्केलेट हो जाता था, क्योंकि वो तो गैस जा रही है, ऑयल जा रही है मिनट। तो ये चीजों पे तुम लोग एम्फसाइज करना है। बहुत अच्छी बात की तुमने। इसमें मैं तुम्हें एक और सवाल बताता हूँ जो तुमसे पूछ सकता है कि अगर ओटी टेक्नोलॉजी हमारे पास पुरानी है, लेगेसी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल, you know, how would you ensure that we will secure it as per 62443 standard or 27001, because we need lots of controls, you know, and we can't replace those sensors or those things. So तुम उसको बोलोगे, that's a very good question that you have asked, an excellent question. In organizations throughout the world, specifically in SCADA industry, when it comes to OT, you will see equipment 10 years old, 15 years old, you know, 8 years old, 5 years old. On the contrary, in the IT side, we keep on replacing things every 3 years, 5 years. I mean, that's a life cycle, right? Like if you're using the cloud, it's a different ball game. But even the servers are being updated continuously. All those things, they go through a cycle, right? We push patches, we do maintenance, we do all of those things. In the OT side, we can't do that. So what do we do? So how do we secure it? How do we secure it? Okay? So bolo bhai, you have to devise compensating controls. Compensating controls means you have to emphasize on segmentation. Segment the traffic from other things. Don't put them on the same VLAN as the IT technology. So अगर servers connected है, उसी VLAN के ऊपर जो है ना, उसी VLAN समझो एक तार जा रही है, ठीक है, उसी तार से ना तुमने servers भी connect कर दिए और OT के साइड HMI, PLC जो सारे sensors भी connect कर दिए, ठीक है। तो अगर वो चीज हैक होगी तो ये तो, या उस पर कोई स्कैन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बड़ा आराम से यहाँ पर लैटरली अंदर और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अंदर आ सकता है, खराब कर सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं। So बोलो भाई, you segment them, and this is what is emphasized in the 62443 standard. So you segment the traffic into zones. There is zone 0 for all the OT side, okay? Then there is which is level 0, level 1, 2, 3. This is where you keep and segment all the OT technology side. The HMI needs to be separately, the PLC needs to be separately, the historians needs to be separately, the sensors, the actuators, the robotic process automation, all these controls needs to be segmented separately. देखो भाइयों, प्लीज ये याद कर लेना इसको। जिस दिन पहले दिन जॉब पे जाके बैठ जाओगे ना, फिर मैं तुम लोग के साथ ना 3 महीने और हेल्प करूंगा, उसके बाद तुम लोग खुद ही चल रहे होगे इंशाल्लाह। तुम लोग अभी क्रॉल कर रहे हो, लेकिन यू नीड टू इंश्योर कि मेरे अल्फाज को कर लो, ठीक है, सही है। मतलब कि तुम लोग कुछ अरसे के बाद, अगर मैं $50,000 महीना कमा सकता हूँ, तुम लोग बड़ा आराम से कमा सकते हो, कोई मसला नहीं है यार, ठीक है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। बट यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड बी रेडी, ठीक है, टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड। सो बोलो भाई, ओके, बोलेगा यार कंपनसेटिंग कंट्रोल की मिसाल दो, बोला भाई सेगमेंटेशन इज वन थिंग, ठीक है, द अदर थिंग इज वी क्लोजली मॉनिटर इट।
So we gather all the logs in a SIEM, security information and monitoring. ये हमने lab अभी हम डिजाइन कर रहे हैं SCADA की गनीमा के अंदर. So we gather all the lab, all the logs of the actuator sensors and HMI and PLCs and everything, and then we closely monitor them. Okay, we can use Elasticsearch, we can use Splunk. I'm comfortable with Elasticsearch. Okay, the methodology is the same, how it works is the same. All these things, they work in the same manner. ये सब चीजों पे तुमने emphasize करना. ठीक है? Now, obviously, as a security consultant, your job is not to manage these things. Highlight this. But because there is a segregation of duties principle in cybersecurity, but how to design them, how to deploy, how to develop strategies, what needs to be gathered, what needs to be monitored, what kind of report needs to be produced. This is something I can do. The remaining work needs to be done by the SOC and the NOC guys. ठीक है? बोलो भाई मैंने ये सारा काम जो है ना organizations में किया है, अपने test bed में भी किया है, मेरे पास virtual labs and सब है. But when it comes to monitoring those things, I mean, if my job requirement changes and if I'm supposed to monitor them, then of course I can do that. मैं कर सकता हूँ. So this is where SysOps tracks comes in. इसमें हमने सब चीजें बारी-बारी syslog server ये सब चीजें उसके अंदर cover up हो रही है, right? This is where you have to come in. नासिर कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? नासिर, तुम ड्राइव कर रहे हो? नासिर सो तो नहीं है. नहीं वो गाड़ी में बैठा पता नहीं ड्राइव कर रहा है. अल्लाह खैर करे. अच्छा ठीक है. अच्छा ड्राइविंग कर रहा है. हाँ ड्राइव कर रहा है. राइट. ठीक है, सही है. तो कहने का मकसद ये कि दिस इज वेयर यू हैव टू गो इन एंड यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल, यू नीड टू गिव देम मतलब कहना कि क्या चीज है, किस तरह से, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट. अच्छा, इसके बाद है डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट साइबर सिक्योरिटी आईटी सॉल्यूशंस फॉर ओटी एनवायरनमेंट and can develop documented processes for each. Well, absolutely. When it comes to file integrity monitoring solutions, when it comes to implementing SIEM, security information event monitoring, Ahmed Ali Khan, ye jo tumhara point hai. When it comes to different controls, I can help in terms of selecting those controls, designing those controls, implementing those controls. But when it comes to monitoring them and utilizing those controls, obviously there needs to be a separate team. But again, if my job description changes and I'm required to monitor those things, absolutely I can do it. ठीक है? बोलो भाई कौन कौन सी solutions यूज किए हैं? मैं तुम्हें नाम दे देता हूं, तुम उस नामों को कोड कर सकते हो. देखो, solutions कोई भी हो, they are all the same. इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता. ठीक है? जो की कंट्रोल्स होते हैं ना उसमें, वो सारे सबके सब सिमिलर हैं. ठीक है? और उसी पे हम लोगों ने एम्फसाइज करके बात करनी है. मैं जो हम लोग करवा रहे हैं, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ जो हमारे लैब्स के अंदर है. समथिंग दैट यू कैन से कि भाई हाँ ये सारे लैब्स के अंदर कंट्रोल्स हैं, मैं इस वाले पे कंट्रोल्स पे काम कर सकता हूँ. मैं जरा वो खोल दूँ जो हमारी गनीमा लैब्स के अंदर जो चीजें आ रही है ना, मैं उसके हिसाब से तुम लोगों को बता देता हूँ. सर आप किसके सॉल्यूशंस वो बता रहे वेंडर्स जी? किसके सॉल्यूशंस बता रहे हैं आप? मतलब किस सीम की या फाइल इंटीग्रिटी के? नहीं बहुत सारे हमारे पास, तो मतलब कि बहुत सारे वो हैं. हाँ मतलब कि ना, मैं तुमको बताता हूँ, सब्र करो. सो हम जो करवा रहे हैं वो एलियन वॉल्ट पे है. ठीक है? बोलो भाई एलियन वॉल्ट हो गया. ठीक है? पैकेट फेंस हो गया, फॉग हो गया, स्टिगव्योर हो गया. आई कैन गिव यू द नेम्स. ठीक है? सीम के लिए Elasticsearch हो गया, Ansible हो गया फॉर ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, स्क्विड प्रॉक्सी हो गया, RK हंटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, rsync, Takakus Plus, Snort, Beef, The Hive, Metasploit, Autopsy, Burp Suite, Security Union. अब बोलेगा भाई किसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो बोलो भाई एलियन वॉल्ट है. इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड थिंग. It can be used for asset inventory of both the hardware and the software assets, both for IT and OT. It can measure all those things. Okay? You can also perform basically secure configuration of those things. You can assess them with respect to different templates. कौन से template क्या है, किधर क्या चीज implement हुई है. The day ये labs release होंगी, तुम लोग 1 महीना labs करके लगाओगे, क्योंकि तुम लोग को हर lab को 4 से 5 दफा करना होगा, ताकि तुम लोगों के पास वो चीज
रट जाए, क्योंकि जब तुम कहीं इंटरव्यू में बैठते हो और तुमसे पूछते हैं कि भाई हैंड्स ऑन की चीजें क्या हैं, यू कैन हाईलाइट देम कि भाई ये इस तरह से मैंने ये इस तरह से रन बुक्स मैंने यूज किए, मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, दिस इज व्हाट यू हैव टू हाईलाइट, राइट? सो वो सारी जो ऑब्सक्योरिटी सारी खत्म हो जाती है, ठीक है? इसके बाद तुम बोलो भाई पैकेट फेंस इज ओनली फॉर एनालाइजिंग द पैकेट्स, द फॉग इज फॉर सॉफ्टवेयर एसेट्स फॉर डेटा प्रोटेक्शन, Ansible is all for continuous vulnerability management for patching purposes. I mean, you can also use the Windows Update Service, the WSOS server, but we should also consider Ansible, because Ansible is it's an open source tool by Red Hat, but it's such a great tool that you can push patches to both Linux and Windows environment, right? WSOS ये नहीं काम नहीं कर सकता, वो उसके ना पैचेस पुश नहीं करता, विंडोज के अलावा लिनक्स के पैचेस पुश नहीं करता। ओटी में आमतौर पे 90% जो चीजें होती हैं वो लिनक्स पे चलती हैं। सो यू नीड टू इंश्योर कि भाई वी आर एबल टू पुश द पैचेस एंड व्हाट नॉट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? एंड द स्क्विड प्रॉक्सी इज अ प्रॉक्सी थ्रू व्हिच वी कैन मॉनिटर थिंग्स एंड वी कैन आल्सो ऑटोमेट थिंग्स अप। सो बोलो भाई देयर आर मल्टीपल कंट्रोल्स, आई मीन देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन डू, द कंट्रोल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हाईलाइट करना, ठीक है? तो तुमने बोलना है कि भाई देखो द कंट्रोल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कंट्रोल्स हैं, जो सॉरी कंट्रोल्स नहीं, द सॉल्यूशंस कीप्स ऑन चेंजिंग। बोलो भाई टुडे वी आर यूजिंग वन सॉल्यूशन, टुमारो वी आर यूजिंग अनदर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। दैट डजंट मीन दैट यू नो that we keep on introducing new things. What I'm trying to say is just like, if you understand the control, if the control says you need to have a file integrity monitoring solution in place, or a SIEM, security information event monitoring in place, or something like that, या जो भी चीज चाहिए, then you can devise basically those controls, you can devise solutions around it, and you can deploy them, ठीक है? So ये तुमने इस पे हाईलाइट करना है। So controls मैटर नहीं, solutions मैटर नहीं करते। वो बोले यार हमारे पास ना SIEM जो है वो Splunk का है, ये IBM का QRadar है, ठीक है? आपको QRadar पे काम आता है, बोलो भाई मुझे Elasticsearch पे काम आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो Elasticsearch हो, चाहे वो Splunk हो, चाहे वो IBM QRadar हो, चाहे वो Tripwire का वो क्या नाम है TLC सर्वर हो, जिसको Tripwire log सर्वर कहते हैं, ठीक है? Any technology you pick up, the underlying principles are the same, because when it comes to logs, PCI DSS requirement 10 says you need to fulfill all these controls. I mean, all PCI DSS 62443, 27001, they all talk about the same controls. कि भाई logs जमा हो रही हैं, sys logs में आ रही हैं, ठीक है? Are we gathering the logs for the application, for the hardware, for the software, for basically network logs, you know, all kinds of flows, network flows, net flows, blah blah blah. It goes and the list goes on. बोलो, ठीक है? But they are all the same. Whether and then you have to meet these requirements. You have to normalize the logs, you have to correlate the logs, you have to create these reports, okay? So on and so forth. So to me, technology doesn't matter. I mean, the key principle is it's the people and the processes. The key principle is people and processes. You can have any technology you want. It can be IBM QRadar, it can be anything, but the underlying principles you have to fulfill, they are all the same. So if it's IBM QRadar, yes, it may be a different way of creating reports. If it's Alien Vault, it may be a different way of creating reports. If it's Elasticsearch, it may be a different way of creating reports. If it's Splunk, it may be a different way of creating reports. But at the end of the day, the reports are all generated the same, because they're all generating the same reports, right? And by the way, they're all using the same underlying open source, basically components, which are Soft and Elk and Kibana and Grafana and Beats and all those kinds of things. समझ रहे हो मेरी बात? So you need to present, देखो कोई तुम्हें इस पे ट्रम्प नहीं कर सकता यार, कि इस पे तुम्हें गिरा नहीं सकता कि यार तुम्हें ये टेक्नोलॉजी चलानी है। भाई कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चलाना आती है, गाड़ी तुम्हें चलाना आती है ना। Once you know how to drive a car, you can drive a Mercedes, you can drive Porsche, you can drive Lamborghini, you can drive Toyota, Honda. I mean, you know, ये बोलो उसको, but it's going from point A to point B. In some you can go in style, in others you can just get to the, you know, get to your destination. But to me, at the end of the day, it matters, you know, style doesn't matter. For me, style doesn't matter. Bolo bhai, for me, style doesn't matter. You know,
what matters is like going to the meeting the control requirement, going to the destination, right? This is what is more important to me. So you need to present yourself. अगर तुम लोगों ने इतना भी इंटरव्यू कर लिया जो मैंने तुमको अभी तक करवा किया है इतने टाइम में, तो समझो कि तुम लोग की बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ज्यादा सवाल तुमसे नहीं करेगा, ठीक है? सो यू नीड टू बी, मतलब यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ये कौन, किसने ज्वाइन किया? के यू कौन है? कलीम, कलीम आप आए हो ना? कलीम की आवाज नहीं आ रही. अच्छा, इसके बाद फिर है मैंडेटरी एक्सपीरियंस में आता है डेमोन्स्ट्रेट एक्सपीरियंस डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है? तो यहाँ ये जो है ना सारा गनीमा के अंदर है, और तुम बोल दो सिसऑप्स के अंदर जो जो तुमने काम किया है, ठीक है ना, वो सारा है, और बोलो कि भाई जो मैंने तुम टेक्नोलॉजीज के नाम लिए जो तुमको मैंने बताया भी कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, क्या क्या हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर तुमने हाईलाइट करके बात करनी. सो दैट्स दीज आर द की रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू हाईलाइट एंड यू हैव टू टॉक अबाउट. अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर सही तरह बात कर ली, सो और कोई चीज ऐसी बचती नहीं है मेजर के मैं तुम लोगों को बोलूं कि यार तुम्हें वो इस पे इधर उधर गिरा सकता है, कुछ कर सकता है, राइट? तो बोल दो एलियन वॉल्ट, स्टिक व्यूअर, सॉल्ट स्टैक, ओपनवास, इलास्टिक सर्च, Ansible, Squid Proxy, you know, Microsoft Defender, you know, the Hive, which is for communicating the information, Metasploit, Autopsy. I mean, you name all the controls. At the end of the day, to me, we can use different solutions as the analogy I give it to you. जो मैंने तुम्हें बताई कि भाई the solutions, you know, don't matter. What matters is just like what is the purpose of using that solution. I mean, what are you trying to achieve? If it's going from point A to point B, you can go in any car you want. You can go in style, implement IBM QRadar, it's the most expensive one. You know, you want to drive in style. If you just want to get the work done, and you know, so there are three options in my view. There's a Maserati option, which is an Italian car. तो मान लिए नासिर, ठीक है? I believe Maserati जो है ना Italian है. मैं देख लेता हूँ ताकि तुम उसको एग्जाम्पल दो तो तुम्हें पता भी हो. Italian है. So this is the most luxurious Italian गाड़ी, Maserati. So बोलो it can be a Maserati, right? और जो उन्हीं के एक्सेंट में बोलो जिस तरह नासिर तुम्हें बोलना चाहिए, Maserati, जिस तरह तुम बोलते हो, ठीक है? और थोड़े से जोक्स भी बीच में डाल देना, मामा मिया मिया पादरे कुछ भी करके तुम डाल देना, ठीक है? जो भी है. But it can be a Maserati option, it can be a Toyota option, it can be like, you know, a Ford option. Maserati is the most expensive. Toyota is reliable. It gets the work done. Ford is like, you know, I mean, no offense if anyone has Ford. It's, you know, bol dena ki bhai, there is, I mean, I don't want to stir up anything that Ford is a bad car. No, it's a car. It gets the work done, but it's not as reliable as Toyota or Honda, right? And obviously, Maserati is expensive, right? So it's an expensive option. So you need to present yourself. कि कोई भी सोल्यूशन की बात करे उसको उधर ही रोको भाई कि भाई देखो डजंट मैटर कि क्या तुम क्या यूज करते हो. देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व. जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वो कोई सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, वो तुम्हें 3 महीने का टाइम देंगे उस सोल्यूशन को मास्टर करने में. तुम 2 हफ्ते में सोल्यूशन मास्टर कर लोगे, 2 हफ्ते तुम्हें लगेंगे, तुम सोल्यूशन मास्टर कर लो, राइट? सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यू नीड टू प्रेजेंट, यू नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है ना? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो इस चीज को याद रखना, बिकॉज अगर तुमने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तो नो मैटर मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ा दूं, ठीक है, तुम वहां पर नहीं जा सकोगे. सो यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. देखो अल्लाह ताला कहते हैं एक्सप्रेस करो अपने आप को, रो मेरे सामने रो. अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, राइट? अगर अल्लाह ताला कहते हैं भाई मेरे सामने रो रो के मांग, ठीक है, तो अगर बंदा इखलास के साथ रो के मांगता है, एक्सप्रेस करता है, तो अल्लाह ताला उसको जरूर देते हैं. सो यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है ना? बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ वे कि तुम वहां से कर सको. अब बाकी ये डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, देखो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तुम दोनों के पास है, तुम्हारे पास फिजिक्स है, तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है, डजंट मैटर क्या है. और नासिर तुमने बोलना है कि भाई माय बैकग्राउंड इन फिजिक्स, यू नो, अगर तुमसे पूछे कि भाई व्हाई डिड यू लेफ्ट फिजिक्स एंड वेंट इनटू साइबर सिक्योरिटी, बोलो भाई यू नो फिजिक्स इज समथिंग आई लव्ड बट माय पैशन वाज इन साइबर सिक्योरिटी. I always wanted to go in there because, and beside, you know, cybersecurity is all physics. There's always relation. There is always correlation. ठीक है ना?
there is always a cause and effect. Okay, there are rules of attraction and rules of gravity, rules of all of those things which are, I mean, to give you an example, the hackers, they always go for they always gravitate towards sensitive data because that's where the money is. So if you look at cybersecurity, this is all physics, right? Essentially it is all physics, right? So so when I, the reason I went into cybersecurity was, it was my passion. I always wanted to, I mean, and my love is physics. I love it. I love quantum physics. I love theoretical physics and so on and so forth. But cybersecurity is where I excel most, and I always relate and bring my scientific background to do things in a scientific manner, in a calculated and a quantified approached manner. This is what I do. So I always apply quantitative and qualitative approaches to my work. Nasir, this is the key. ये रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है? प्लीज नासिर इसको याद कर लेना, सही है? ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो तुम लोगों को मैं सारे, अगर इस तरह का कोई इंटरव्यू मेरे सामने कोई दे, देखो मैं अभी भी, मुझे कॉल्स आती हैं. मुझे उस दिन कॉल आई, ठीक है, $6 लाख दे रहे हैं, आ जाएं आप. मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है. लोग जो है ना, और जो बोर्ड है ना, बोर्ड वो आपको पकड़ के लेकर तो आता है, पैसे भी देते हैं आपको, मगर फिर आपके साथ जो है ना, वो आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, फिर आपको काम भी करवाना होता है. सो अ डे विल कम दैट यू विल बी एट दैट लेवल इंशाल्लाह, बट यू नीड टू बी श्योर, यू नीड टू मेक श्योर कि तुम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, ठीक है. अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके, जैसे मैंने बताया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो बात करते हैं, क्या बात है, माशाल्लाह, राइट. इल्म है और हिल्म दोनों है, इल्म भी है और हिल्म भी है, दोनों चीजें. और अगर नो ऑफेंस, मैं कोई ऑफेंस की बात नहीं करता, लेकिन अगर फजल रहमान बात करता है तो जो है ना, इल्म है लेकिन हिल्म नहीं है. तो उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई अपने मुंह में गलासत डालता है और वो कहता है कि ना, और तुमसे बात करेगा, तुम्हारे मुंह से, उसके मुंह से खराब स्मेल आएगी ना, राइट, उसके मुंह से खराब स्मेल आएगी. तो अगर कोई करप्ट पॉलिटिशियनों को सपोर्ट करता है, उनके साथ खड़ा रहता है, तो उसके साथ लोग भी ऐसे निकलते हैं. देखो जैसे उसकी पार्टी में से आदमी निकला, राइट. तो ये चीज जो है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो. सच वालों के साथ खड़े हो, बेशक जान चली जाए. सैयद कुतुब रहमतुल्लाह ने अपनी जान दे दी, अपना सर नहीं झुकाया, ठीक है. मुर्सी ने अपनी जान दे दी. मुर्सी और उसके बेटे दोनों को सीसी ने मारा, जेल में मारा, मेडिसिन दे के हार्ट अटैक करा के जेल में मार दिया, बेटे को भी मार दिया. उस मुर्सी ने कहा भाई मेरा बेटा अब्दुल्ला, उसको भी मार दो, मुझे मार दो, लेकिन हम तुम्हें इंडोर्स नहीं करेंगे. तो वो अल्लाह की नजर में ज्यादा बड़े हैं. तो इंसान की जान चली जाए मगर इंसान अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा, कि जिस दिन अपने प्रिंसिपल्स छोड़ दिए तो अल्लाह ताला जो है ना मुंह काला कर देता है. और एक एक करके देखना, सबका नजर आएगा कि जो करप्ट पॉलिटिशियंस को और जो करप्ट लोगों को, क्योंकि इनकी करप्शन की वजह से सारी मुर्दारी, सारी खराबी माशरे में पूरी फैली हुई है, ठीक है. जैसे वो एक आदमी ने फोन किया, उसका बेटा मर गया, उसको ना मसर में उसकी बहन का बेटा मर गया, और वो इलाज कराते रहे और ढूंढते रहे, डॉक्टर नहीं मिला. 1 मिनट सबर, 1 मिनट. सो उसका जो है ना, वो मर गया, वो आलिम थे. उस आलिम ने मुझे फोन किया कि बोला यार मेरी बहन का बेटा मर गया और मैं कुछ कर नहीं सका, ठीक है. मैं मिसाल दे रहा हूँ इसलिए कि दिस इज अ ग्रेट वैल्यू इन इट एंड दिस इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है. तो मैंने बोला भाई कह रहे, तो वो ना, वो कह रहे थे कि वो टू हिम, यानी कि अरबी में कह रहे थे कि मैं तुम्हें तर्जुमा करके बता रहा हूँ, वो टू हिम यानी कि अल्लाह ताला उसको गर्क करे, ठीक है. क्यों सीसी को, कि उसने ऐसे हालात कर दिए कि हम इलाज भी नहीं करा सकते, ठीक है. तो क्या तुम क्या समझते हो कि जो लोग जो हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इनकी डीड्स क्या ऐसी अनआंसर्ड चली जाएंगी? देयर इज अ सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस टू इट. सो जब तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, safeguard yourself, don't write anything which doesn't exist, ठीक है. अगर वो कोई तुम्हें मैनेजर बोले यार लिख लो ये चीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है, बोलो यार ये मैंने लिख दिया है और बोला है कि भाई मुझे बॉब ने कहा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, साइन कर दो यार यहाँ पे. कभी अपने आप को फंसाना नहीं, ठीक है. रूल नंबर 1 जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमान वो है जो झूठ नहीं बोलता.
इतनी बड़ी बात है, मुसलमान वो है जो झूठ नहीं बोलता। तो जो झूठ बोल रहा है मुसलमान हुआ या नहीं हुआ, ये सोचने वाली बात है। इस पे जरा इंसान सोचे, ठीक है। सो मैंने कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ो और उसको सोक इन करो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज रिक्वायरमेंट्स। जब हदीस पढ़ो, रोजाना एक हदीस पढ़ो, जब पढ़ो तो उसको सोचो, उसके ऊपर गौर फिक्र करो कि यार ये क्या क्या कह रहे हैं इसमें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज रिक्वायरमेंट्स। अगर तुम्हें वो समझ आ गई, यू कैन इजीली डू इट। यहाँ पर आगे आता है प्रेफर्ड एक्सपीरियंस इन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, आईसीएस एनवायरनमेंट। तो वो तुम्हारे पास है अहमद अली खान, ठीक है। तुम बताओ कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है और यही चीजें मैंने इंप्लीमेंट की हैं। और ना सिर्फ तुम उनको बोलोगे कि भाई मेरे पास ओपन सोर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने सब चीजें की हैं और ये सब चीजें मैंने इस तरह से की और जो जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ओटी एंड आईटी के अंदर, जो मेरा मॉडबस के अंदर और सब चीजों के अंदर मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस है। मैंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के ऊपर, जो मैंने तुम लोग को पूरी एक्सरसाइज कराई है, इसमें बताया, सब कुछ किया, तो मैंने इस तरह से काम किया, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, वाटर, डिफेंस, केमिकल, ठीक है। ये है यहाँ पर अहमद अली खान, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आता है, तुमने डिफेंस साइड पे काम किया, ठीक है, सही है। ना सिर्फ तुम्हारी जॉब में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई, तो गालिबन वो तुमसे ऐसे पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर पूछे, बोलो हाँ भाई मेरे पास टेल्को का एक्सपीरियंस है, जो मैंने तुमसे पूरा जो टेल्को में तुम्हारे से काम करवाया, ठीक है। जो हमने पूरी जो केस स्टडी तुम्हें कराई है, उसके ऊपर तुम बात करना, उसके ऊपर लेके चलना उसको। इसके बाद कहते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस, नर्क, सीआईपी, ये अमेरिकन रिक्वायरमेंट है, नॉर्थ अमेरिका की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है। हिपा और पीसीआईडीएसएस, लग रहा है कि हिपा भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कंसल्टिंग कंपनी है अहमद अली खान, मुझे लग रहा है कि ये कंसल्टिंग कंपनी। नहीं, ये कंसल्टिंग रोल इसका है, क्योंकि कंपनी तो ये सेस पावर है, ये पावर कंपनी है। तो हिपा क्यों बोला इन्होंने कि हिपा क्यों जमा करें? तो हेल्थ केयर वाले जमा करते हैं, हॉस्पिटल में डेटा जमा। बस वो कह रहे हैं कि रेगुलेटरी बस सब कुछ हो, मतलब वो कभी कभार ये जॉब डिस्क्रिप्शन में बस यूनिकॉर्न चाहिए होता है ना इन्हें। अजीब, मतलब क्या ना, ये हिपा तो डाली जाओ जो बस सब मिल जाए, हाँ। मतलब अच्छा, शुगर। यहाँ इन्होंने जो लिखा है निस्ट की रिक्वायरमेंट, सीएसएफ, ठीक है ना, ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है हाँ, ये निस्ट मैं कल पढ़ रहा था 823, ये पढ़ो उसको। अहमद अली खान, नासिर की रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत तेजी से रीडिंग करता है, ये दोनों तुम्हें अच्छी तरह पढ़ने हैं। नासिर, ठीक है। सीआईएस का जो पूरा ऑडिट करा दिया मैंने, खत्म करा दिए, 3 उसकी रिक्वायरमेंट मैंने वो की हुई है, 27,001। ये सब चीजें तुम लोग के पास आसान है। डॉक्यूमेंटेड साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन एक्सपीरियंस, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम लोग सारी डॉक्यूमेंटेशन में एचओए में करवा रहा हूँ सारी, ये सारा स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लिखने वाला एक्सपीरियंस है। ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, ये सिसऑप्स के अंदर है, ठीक है। कल मेरी काजिम से बात हो रही थी, तो अभी तक उसके पास ना, वो कह रहा है कि फैसल भाई 150 घंटे तक कोर्स चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि इतना वो मेहनत कर रहा है, अभी तक 30-40 घंटे करा चुका है वालेकुम, राइट, ठीक है। तो वो उसमें बहुत मेहनत कर रहा है, लगा हुआ इसके ऊपर। सो ये तुम्हारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है। अब इन्होंने यहाँ पर मांगा है सीआईएसएसपी, एससीसीपी, गैक साइंस सिमिलर, ठीक है। तो बोलो भाई सीआईएसएसपी का मेरा एग्जाम दिसंबर में स्केड्यूल है, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई, अभी तो सब इतनी चीजें लिख दी, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मतलब कि बाज़ औक़ात जॉब वो बनाता है जिसको खुद पता नहीं होता। वो बस ये पता नहीं, ये इनकी तरफ से है, ये रिक्रूटमेंट टीम, अभी तो मेरे हाँ रिक्रूटमेंट टीम के साथ वो बातचीत है, इट विल हाँ, बी और वो मुझे बताएंगे। लेकिन एक और कोई चीज पूछना है, रिक्रूट, अब ये डायरेक्ट कंपनी नहीं है, ये एक्सटर्नल रिक्रूटर है, अब इनके साथ मैं कैसे वो ये करूंगा? करेंगे, ये करेंगे ही कि ये मैंने बहुत पहले, आज से 15 साल पहले यूके में काम किया था, एक एवरशेट्स एक कंपनी थी, लीगल फर्म, तो मैं उसमें काम करता था। एक दिन के मुझे वो 400 पाउंड देते थे, ठीक है। तो यूके में ये बहुत होता है, तो वो डेली रेट के हिसाब से पैसे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मंथली के हिसाब से देते हैं, तो मैं आवर्स लॉग इन करने पड़ेंगे, ये काम लेते हैं। और ये स्टाफ ऑगमेंटेशन सर्विसेज कहते हैं इसको, ठीक है। ऑगमेंट करते हैं स्टाफ। तो कंपनी को किसी बंदे को हायर नहीं करना पड़ता, ठीक है। मुझे तो तुम अंदाजा काम है, करोगे और एजेंसी एक तुम्हें, होती है। हाँ तुम काम करोगे, तुम्हें काम के बाद फिर वो दे देंगे, राइट। वो बेनिफिट्स ये नहीं देते, मतलब वो कंपनी अपने वो बेनिफिट्स नहीं वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम अपने नाम से एक कंपनी रजिस्टर कर लो, उस कंपनी में हम पेमेंट कर देंगे, तुम्हें फायदा भी होगा इसका, तुम्हें टैक्स कम देना पड़ेगा। देते, हाँ, सब कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें सिस्टम है। बोलो हाँ ठीक है, उसको पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास अपनी कंपनी है, बोला हाँ मैं कंपनी बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच विल टेक मी 10 मिनट्स टू रजिस्टर, ठीक है। ये सब चीजें होंगी, तो तुम्हारा ये रोल है। तुम बोलो भाई मुझे अच्छी नेटवर्किंग बैकग्राउंड है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, साइबर सिक्योरिटी के लिए अंदर मुझे सिस्को के स्विचेस तो मेंटेन नहीं करने ना, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होनी चाहिए, उनको मॉनिटर कैसे करना है, ये मुझे पता है, ठीक है। मैं कोई नेटवर्क आर्किटेक्चर नहीं डिजाइन कर रहा ना, हाँ, लेकिन नेटवर्क आर्किटेक्चर को सिक्योर तरीके से कैसे डिजाइन करना है, ये मुझे पता है। दिस इज समथिंग आई कैन डू, of course, right? If it's Microsoft systems, you are asking for MCSA, MCSE. If it's Windows 2019, Windows 2016,
Active Directory, how should we configure them in a secure manner, what kind of CIS templates we should use, this is something I know. Khatam, ठीक है? Which services should be open, which services should be disabled, this is something I know. ठीक है? तो ये अगर तुम लोग लिख लो इसको, this is all what matters. Technology automation and orchestration is tools हैं, उसके लिए बोलो Chef है, Puppet है, Ansible है, these are the tools, primarily open source tools, which I can use in terms of using Python scripts and whatnot. ये सारी चीजें सिर्फ में तुम्हें वो करवा रहा है, मैंने सब डलवाई हैं उससे, ठीक है? अब आ जाते हैं इसके ऊपर, मुनासिर अली के ऊपर लिखा है डिजाइन इंप्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन सीम वगैरह, तो मैंने जैसे सीम का बताया कि भाई कोई भी सीम की रिक्वायरमेंट्स हम कर सकते हैं. एनालाइज एंड डिजाइन आईटी आईओटी इकोसिस्टम with the aim of guaranteeing their IT security. Well, bhai, whatever the analysis of these things needs to be done with respect to 62443 and 27001. So it's like performing a gap assessment. Obviously, I can do it. Nasir, tumne ye bolna hai. Carry out scouting, analysis, and selection of new cybersecurity technologies. Bolo bhai, this is something I'm very passionate about. There's a lot of FUD. FUD का मतलब होता है fear, uncertainty और ना, एक मिनट बताता हूँ, मैं हमेशा डी वाला भूल जाता हूँ. FUD का मीनिंग होता है fear, uncertainty and doubt, ठीक है ना? So there's a lot of FUD when it comes to information security technologies. So you know, I love to analyze them, I love to scrutinize them, and I love their selection. So of course I can participate in carrying out the scouting, analysis, and selection of these various technologies, whether those are file integrity monitoring or web application firewall or basically IDS or IPS or data analysis or SIEM, whatever it is, I can certainly do it. I love to do it. I mean, this is where the security analyst thrives the most, right? So, and obviously the most important factor in terms of selecting these products and solutions is what are the key business requirements? Because you can't just take any solution and implement it. No, you need to understand the business requirement first, and then you look at the technology, and then you marry them together. It's like a marriage, you know. You have to make sure that it works both ways. It can't be one way. So throw in some, you know, some good jokes as well, some good humor as well, right? So this is what you need to do. इसके बाद है PMO and PM and PMO activities like project management की activities. उसमें participate करना. नासिर बोलो yes, whether those are deliverables, creating projects, what not. मैं तुम लोग की help करूंगा इतनी कि इसमें तुम लोग को उसके labs के अंदर सब चीजें डाल रहा हूँ, ठीक है? वो सब चीजें तुम लोग को मिल जाएंगी. प्रोजेक्ट प्लान बनाएं, प्रोजेक्ट प्लान इस तरह से होता है, इसको देखें, इसको देख के बनाएं, चैलेंजेस होंगे, कैप्चर द फ्लैग्स होंगे, सब चीजें तुम लोग को करनी होंगी, ठीक है? तो वो जितना भी हो सकता है वो डाला जा रहा है इसके अंदर. इस तरह मेरा अभी तक हमें कोई दुनिया में ऐसा पोर्टल नजर नहीं आया जिसमें सब चीजें हों. पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट न्यू बिजनेस प्रोसेसेस. कॉर्पोरेशन के जो भी नए बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, आई कैन सर्टनली पार्टिसिपेट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, creating those processes in a secure and compliant manner. Whether those are PCI DSS requirements for payment card industry, whether those are ISO 27001 requirement, whether those are 62443, whatever those are, I can participate and I can assist in terms of selecting all of those kinds of things, right? So ये सब चीजें तुम लोगों ने इस तरह से बातचीत करनी है. मेरा नहीं ख्याल है कि इसके बाद कोई चीज बचती है कि जिसमें तुम लोगों को वो होगा. इसके बाद यहाँ पर लिखा है knowledge of the main cyber security solutions and architecture like threat intelligence and prevention. इसमें तुम बोलो Alien Vault, something I know. Again, the solution doesn't matter. If you have the knowledge of the standard, you can implement any solution. ठीक है? SIEM, Elasticsearch is something I know. Data loss prevention के लिए बोलो भाई, there are many open source solutions I've used. Mostly of them are from Red Hat, right? But of course we can do it. Information right management, ये है basically rights management, identity access management के लिए, ठीक है? Again, this is something we have done through Ansible, like the whole orchestration using open source tools. Cloud access security broker, बोलो Chef, Puppet, and Ansible are the ideal tools for cloud access security brokering and orchestration. उसके बाद UEBA solutions हैं और दूसरी solutions हैं. Again, in my view, और कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं है, ठीक है, कि तुम लोगों को मसला हो. और UEBA जो है यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स है, कि उसको एनालाइज करो, उसको देखो
तो बोलो भाई observe IT is one solution, observe IT, dark trace is another solution. I've seen them working. I don't have experience in terms of implementing it, but of course I can participate and I can help in terms of making sure that those are implemented properly, and we know how to do and how to do with how to implement these things, right? तो ये सब चीजें तुम लोगों ने इस तरह से बतानी है. बाकी उसके आगे लिखा है कि भाई गुड नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग इश्यूज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हेडक्वार्टर्स इन मिलान, स्मार्ट वर्किंग प्लान. स्मार्ट वर्किंग का मतलब है कि वो तुम्हें घर से काम करवाएंगे, कभी कभी ऑफिस में बुलाएंगे. क्लासिफिकेशन commensurate with actual experience, वो तुम्हें क्लासिफाई करेंगे तुम्हारे as per the experience. इसका मतलब है नासिर तुम्हारी जॉब ओपन है, हो सकता है तुम्हें सिक्योरिटी कंसल्टेंट ले लें, असिस्टेंट मैनेजर ले लें, मैनेजर ले लें. सो इट डिपेंड्स कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे जाता है. इट कैन गो आइदर वे. सो अगर तुमने इसको मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, बोलो उसको मैसेज कर दो, बोला आई एम अवेलेबल आफ्टर 1 day or 2 days. ठीक है ना, आई कैन टॉक, आई एम अवेलेबल एट दैट टाइम. बट बिफोर यू गो ये सारा इंटरव्यू सुनो, लिखो, याद करो, समझो, उसको असेस करो, जाके वहां बात करके आ जाओ. ठीक है, और ये सब चीजें तुम लोग को आती हैं ऑलरेडी, तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस इतना है. बाकी जब लैब्स आएंगी तो सब देखो, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं कि रास्ते में तुम लोग को छोड़ दिया कि यार वो हो गया. मैं तुम लोग को एक एक चीज, पेपर वर्क्स, अपनी शीट, सब चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, उस पोर्टल में, उसमें बहुत मेहनत जा रही है. अगर हैकिंग का कोई पोर्टल है वो सिर्फ हैकिंग सिखाते हैं, हम हैकिंग नहीं, हम तुम्हें पूरी 360 डिग्री की इम्प्लीमेंटेशन सिखा रहे हैं. ठीक है, सही है. और वही चीज जो है ना, हम उलमा को भी सिखा रहे हैं. हमारा इस्लामिक स्कूल भी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है 3 महीने में, जिसकी आज मेरी भी 11 बजे मीटिंग है. तो मुझे जाना है. ये जामिया अजहर के शेख हैं, मेरे इंतजार कर रहे हैं. जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोगों का. नासिर प्लीज दुआ करना अल्लाह ताला से, मजबूत रहना, और बोलो अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मेरी मदद फरमा. ठीक है ना, हार नहीं मांगनी नासिर. ठीक है, मजबूत रहना. अहमद अली खान, जी हाँ, ठीक है, तो मैं काफी हो गया, तुम्हारा इंटरव्यू आधे घंटे में, जाओ इंशाल्लाह. कलीम का भी इंटरव्यू है, इसकी तो सीवी की तैयारी हो रही, जो आया था अभी. बाकी इब्राहिम को मैंने बुलाया था, वो नहीं आ सका, लेकिन ये इंटरव्यू मैंने डाल दिया है, तो जिसको फायदा उठाना है उसको देख के फायदा उठा सकते. ठीक है, इंशाल्लाह. ठीक है, बस मैं एक लास्ट चीज बताऊंगा, वो ये है कि 62443 का जो स्टैंडर्ड है उसके हमारे 4 कोर्सेज हैं अलग अलग उसके ऊपर. सर आप सर मुझे वो प्रोवाइड कर सकते हैं थोड़े, मैं ताकि रीड कर लूं बाद में, मतलब अगर अवेलेबल हो सकता है कॉपी या कोई. इतने शॉर्ट उसमें नहीं फायदा होगा तुमको. नहीं, फ्यूचर में मैं मैं प्रोवाइड करूंगा. क्योंकि अभी आगे जो जितनी भी जॉब्स है मैं इसी उसमें करना चाह रहा हूँ. हाँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना, हम लोग एक्सपीरियंस है. और अब जब से कॉलोनियल सिस्टम का हैक हुआ है, तो अब ज्यादा लोग स्काडा की इंडस्ट्री यार क्या हो गया. बिल्कुल, ये जॉब्स हो रही, मिल रही है, और वो बिल्कुल ये वाली और एक और जो है बिल्कुल सब इसी तरह है. तो मैं अब इसी को, इन्हीं जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के ही तैयारी कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ. हाँ ठीक है, बस इंशाल्लाह तो हम मतलब कि तुम्हें सब चीजें मिलेंगी. बाकी बहुत सारी जो लैब्स हैं, तकरीबन 100 के करीब लैब्स हैं, जो कि राना ओवैस के नाम से एक बंदा है पाकिस्तान में, जिसने पूरी स्काडा के ऊपर ना HMI PLC की लैब्स बनाई, सीमेंस की और रेथियन की, मुख्तलिफ ना उनके इक्विपमेंट की. तो वो भी आ रही है इंशाल्लाह, तो तुम लोग बहुत काम सीख जाओगे इंशाल्लाह. ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह खैर. नासिर दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह खैर फरमाए इंशाल्लाह. ठीक है, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम. ओके, अस्सलाम वालेकुम.